नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिमेडियल सूत्रा में। मैं हिना आज आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ लाइफ मेकिंग इजी टिप्स के बारे में। कैसे हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। हमने आज तक देखा है कहीं ना कहीं यूट्यूब में, कहीं फेसबुक में, कभी अपने फ्रेंड से, कभी किसी हीलर्स के थ्रू जाके कि हम अपनी लाइफ को इजी कैसे बना सकते हैं, अपने चैलेंजेस से कैसे बाहर आ सकते हैं, क्या किया जा सकता है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों आती है। तो सबसे बेसिक कारण है कि किसी भी प्रॉब्लम का लाइफ में एंटर करने का हमारा ऑरा क्या है। आपसे मैंने बात करी ऑरा के बारे में। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम बिना ऑरा के खराब हुए बगैर नहीं आ सकती। तो कैसे इस ऑरा को हम ठीक करें, कैसे ये ऑरा खराब हो जाता है और ये किन किन चीज़ों का ऑरा होता है, ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलने जा रहा है। मेरे साथ बने रहिए हमारे इसी चैनल पे और इसी शो पे। तो मैं हिना आपको बताने जा रही हूँ ऑरा के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे चित्र हमारे देवी देवता हों, चाहे बहुत लीडर्स हों, उनके पीछे एक गोल्डन कलर की आभा बना दी जाती है। तो ये कोई एक ड्राइंग नहीं है, ये रियल में एक उनका ऑरा होता है, यानी आभा मंडल जो वो तेज है, जो लोगों में फैल रहा है, यानी वो उनकी इनर एनर्जीज हैं जो एक्सपेंड हो रही होती है। तो जिस बंदे का ऑरा जितना स्ट्रांग होता है, जितनी पावर होती है उसमें, और वो बिना पंचर के होता है, प्योर होता है, वो पर्सन उतना ही पावरफुल होता है, उतना ही एनर्जेटिक फील करता है, उसे इजी ही इविल आई नहीं लगती है, साइकिक अटैक्स नहीं लगते और उसकी लाइफ बहुत स्मूथ रहती है। आप देखेंगे आजकल लोग बातें करते हैं इस बारे में कि हमारे को तो लगता है कि हमारे पे किसी ने किया कराया कर दिया है, या हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या हमारा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो ऐसी ही आपने प्रॉब्लम सुनी होंगी लोगों से बात करते हुए। तो इसका सबसे मेन कारण यही होता है कि उन लोगों का ऑरा वीक होता है। तो ऑरा के बारे में मैंने बताया कि एक आभामंडल होता है। साइंस की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये हर वस्तु के चारों तरफ होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, आभा मंडल बन जाता है। इवन हम लोग फील भी करते हैं जब हम किसी से आपस में बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं बच्चे के, या किसी भी पर्सन के प्यार से पास आने की कोशिश करते हैं, तो फील करते हैं एक अलग सी एनर्जी है उसकी। तो हमारी एनर्जी जब हमारी सेम वाइब्रेशन की एनर्जी किसी के साथ टकराती है तो इट मीन्स उसका ऑरा बहुत स्मूथ है। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा, किसी पर्सन से बात करें, हमें अच्छा नहीं लगा, या सर में दर्द हो गया, या कुछ इरिटेशन फील होती है, इसका मतलब उसका ऑरा डिस्टर्ब है, उसके ऑरा में कुछ नेगेटिव सर्टेन टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो ऑरा का जनरली वैसे तो कोर्स भी होता है। तो जैसे कि मैंने इस सीरीज की शुरुआत ही ये करी थी कि लाइफ इजी टिप्स मैं आपको दूंगी। तो वैसे तो इसका पूरा सेशन होता है, इसकी क्लासेस होती हैं, आप चाहें तो हमसे सीख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको इजी टिप्स दूंगी इस शो में। तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या हम अपने घर का ऑरा कैसे ठीक कर सकते हैं, एक पर्सन का कैसे ठीक कर सकते हैं। जनरली हमने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारी मदर थी और भी लोग थे, वो ऑरा कैसे ठीक करते थे। तो वो कहते थे नज़र लग गई है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, नज़र लग गई है। तो बहुत इजी टेक्निक्स, नोन टेक्निक्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे 7 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची आप ले लीजिए। अगर कोई बंदा बहुत चिड़चिड़ा है, वो बिना कारण के गुस्सा कर रहा है, या वो कहीं काम पे जाता है, उसके काम अटक जाते हैं, तो आप उन 7 लाल मिर्चों को लीजिए। क्यों हमने 7 लाल मिर्चें चूज करी? ये रेड कलर इज अ कलर ऑफ पावर। तो हमने उसके चारों तरफ से वो पावर, उसकी वो एनर्जी की जो नेगेटिव एनर्जी आई है, उसमें वो पावर हमने खींच ली और वो मिर्चियों को हमने गैस पे या किसी बर्नर पे हमने जला दिया। तो देखेंगे कि आप उसमें धसक नहीं उठी। ये नेचुरल सी एक छोटी सी प्रोसेस है। एक प्रोसेस और आपको, ये तो मैंने आपको मिर्चियों के साथ यानी चिलीज, रेड चिलीज के साथ बताया। सेकेंड प्रोसेस आपको बताती हूँ। आप 1 गिलास पानी ले सकते हैं। जनरल ये तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि रात में मुझे नींद नहीं आ रही,
तो भी आप कर सकते हैं। तो वाई वी टेक वाटर, कि बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो 70% पानी से बनी हुई है। तो मैं आपको लॉजिक्स भी दे रही हूँ। तो हमारी बॉडी अगेन वो नेगेटिव एनर्जी सोक कर लेती है, ऑरा में वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो उस पानी को हमने अपने चारों तरफ 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाना है ग्लास ऑफ वाटर को, एंड देन वी डू फ्लश इट। जब हम उसे फ्लश कर देते हैं तो इट मीन्स हमने अपने ऑरा से नेगेटिव एनर्जी खींच लिया, वो हमने फ्लश कर दी है। ये तो तरीका, कुछ टिप्स हुई हमारी कि हमने नेगेटिव एनर्जी ऑरा से हटाई। अब मान लीजिए हमें कहीं जाना है, मेरे से कई लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम जा रहे हैं, हमें कोई बुरी नज़र से देखे या कोई ऐसा पर्सन है जो हमें ज्वेलस करता है तो हमारा ऑरा खराब हो जाएगा, तो हम क्या करें। तो मैं एक बहुत ही ईजी आपको टेक्निक बताती हूँ कि ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिंपल ऐसे ही कुछ नहीं करना है। अपना कोई एक चेयर या एक स्टूल अपने किसी एक कमरे में फिक्स कर लीजिए कि आप एक छोटी सी टेक्निक अपनाएंगे उसके साथ में, और वो वहाँ पर डेली किया करेंगे। थोड़ा सा डीप ब्रीथ लीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए और फील करिए कि आप कूल हैं। एंड घर में निकलने से पहले या किसी इंटरव्यू देने से पहले या एग्ज़ाम देने से पहले हमेशा ये इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई करें। तो आपको स्टूल पे बैठ जाना है और फील करना है कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट, बिल्कुल एक चमकती हुई सुनहरी लाइट, जैसे कि एक बलून में आप अंदर बैठ गए हैं, ऐसे ही आपके चारों तरफ फैल गई है और वो टाइट हो चुकी है। और फील करिए कि आप उसमें प्रोटेक्टेड हैं, काल्म है। ऐसा फील करके आप उस ऑरा को जैसे कि बैलून में नॉट लगाते हैं, ऐसे ही अपने सर के ऊपर 3 बार नॉट लगाइए। इस तरह से आपने नॉट लगा दिया, और जब आप 3 बार इस तरह से नॉट लगा देंगे, इट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड इन दैट बैलून, गोल्डन कलर के बैलून में। तो ये आपके आभा मंडल को लॉक कर देगा, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर देगा, एनर्जाइज कर देगा एंड पावरफुल बना देगा। जो मदर ये फील करती है उनके बच्चे स्कूल गए हैं, वो क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, तो वो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकती हैं। या जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड बाहर जाते हैं, जनरल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक और थेरेपीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या ऑरा हीलिंग टेक्निक के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि आप रेकी के साथ कर सकते हैं, इसे लामा फेरा के साथ कर सकते हैं, इवन मेडिटेशन के साथ कर सकते हैं, या ऑरा आप सीखते हैं तो भी आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें उस टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं। ये और तरीके से भी सिखाई जाती है, मगर मैंने आपको एक जनरल टेक्निक सिखाई है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, नियर बाई ये 24 आवर्स तक ये काम करती है ये टेक्निक। तो आप इसे अप्लाई करिए और करिए। मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऑरा कैसे खराब होता है। तो मैं सिंपली ये बोलती हूँ, जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार एंटर करता है तो हमारा ऑरा खराब हो जाता है, यानी उसमें एक हल्का सा पंचर हो जाता है। हमारे गॉड ने तो ऑरा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग करके भेजा है। 7 लेयर्स का ऑरा हमारे चारों तरफ है, प्रोटेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 5 शरीर हैं और 7 लेयर्स हैं। जी हाँ, हमारे पास 5 शरीर हैं और 7 लेयर्स हैं। इसके बारे में मैं आगे की सीरीज में चर्चा करूंगी। फिलहाल मैं आपको इतना ही गाइड कर रही हूँ। आप जब इन 7 लेयर्स में से धीरे धीरे एक लेयर में पंचर होना शुरू हो जाता है हमारी नेगेटिव थॉट्स के साथ, चाहे वो सराउंडिंग्स में हो, चाहे वहाँ हमारे इनर वर्ल्ड यानी हमारे मन के अंदर हो, तो हम लोगों का वो ऑरा पंचर हो जाता है। ऑरा पंचर किसी का भी हो सकता है। हम किसी को बहुत घूर के देख लें या कोई हमें घूर के देख ले तो भी ऑरा पंचर होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले यही मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप देखेंगे ज्योतिषीय जितने भी कारण हो या कोई भी और कारण हो जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी प्रॉब्लम्स ईजी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती, चाहे कॉस्मिक प्लैनेट कितना भी खराब चल रहे हो या कोई आपके ऊपर नजर दोष लगा रहा हो। तो आप डेली अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करिए, एनर्जाइज करिए, लॉक करिए, चाहे कोई भी थेरेपी सीखिए या मेरी इस ईसीजी टेक्निक को अपनाइए। अगर आपको लगता है ये टेक्निक आपके लिए फ़ायदा दे रही है तो हमारी इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। आगे और भी नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।